अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ोमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अमल बताऊंगा, ये महबूब की नफरत से तौबा करवा देने वाला अमल है। यानी अगर कोई इंसान आपकी तरफ माइल नहीं होता, आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी तरफ आता नहीं है, आपको छोड़ के जा चुका है, कोई भी सूरत हाल है, नफरत करने लग गया। जब इंसान के दिल में नफरत वैसे भी पैदा होती है, या किसी इंसान से इंसान जो है कोई मुतनफर हो जाता है, कोई गलत फहमी पैदा कर दे, या वैसे इंसान का दिल भर जाए, या इंसान को किसी इंसान में कोई कशिश नजर ना आए, कोई अट्रैक्शन नजर ना आए, तो ऐसी सूरत हाल में इंसान दूर चला जाता है। तो इंसान की इस नफरत को, इस तमाम इन वजूहात को ख़त्म करने का, उनसे तौबा करवा देने तक का एक ख़ास अमल है। ये छोटा सा वजीफ़ा है, इसको अगर करते हैं ये दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यानी इससे बचना किसी इंसान का मुमकिन नहीं होता, ख्वाह वो इंसान किसी तरह भी, कोई इंसान चाहे जादू के जरिए अपनी तरफ ला रहा हो, आप अपनी तरफ लाना चाहें तो ये आपकी तरफ आके रहता है। कोई इंसान ख्वाह खुद भी अपने आप को रोकना चाहे, वो रोक नहीं पाता। अमल जो है ताकतवर तरीन अमलियात में से एक है। 1 से 2 मिनट का अमल है, जहाँ इंसान में झगड़े शुरू हो गए हों। झगड़े याद रखिएगा तभी शुरू होते हैं जब इंसान ये समझना शुरू हो जाए कि दूसरा इंसान उसकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रहा। अपनी तवक्कुआत को थोड़ा कम किया जाए। सबसे पहले, अगर एक दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, एक दूसरे से इतनी तवक्कुआत ना लगाया करें कि जिसके बाद इंसान, एक दूसरे की जब तवक्कुआत पूरी ना हो तो दूसरा इंसान उसको छोड़ने की कोशिश करे और दूसरा इंसान उसको छोड़ के चला जाए। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि दूसरा इंसान खुद आपकी तरफ आए। ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं, अमल से बिल्कुल इंसान आपकी तरफ आएगा, आपसे मुआफ़ी भी मांग लेगा। लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारने का बहुत से मैंने मामलात ऐसे भी देखे हैं जिंदगी में कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अमलियात के जरिए किसी इंसान को पाना चाह रहा होता है, अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा होता। बाज ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो सख्त अल्फाज तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कमेंट्स आप पढ़ लिया करें, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे किसी इंसान को हासिल कर लेना भी हासिल करके भी ना हासिल करने के बराबर है। थोड़ा सा अपने आप को भी तब्दील करें, दूसरा इंसान भी तब्दील हो जाएगा इस अमल से। तो देखिएगा जिंदगी कैसे गुजरती है। ये वजीफा आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा होगा। ये 7 दफा सिर्फ पढ़ना है। 7 दफा इसको मशरिक की तरफ, जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ खड़े होके पढ़ा जाता है। और ये भी बता दूं कि अगर ना पता चले कि मशरिक किस तरफ है, तो मोबाइल में कंपास के नाम से एप्लीकेशन आती है, उससे पता चल जाएगा आपको आसानी से। उस तरफ खड़े होके आपने मुंह करके उस तरफ आपने पढ़ना है। और जब आप पढ़ लें तो मुंह मोड़ के मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ आपने कर लेना। पहले ईस्ट की तरफ था, फिर वेस्ट की तरफ हो जाएगा। आपने उस तरफ फूंक मारनी है, आंखें बंद करके फूंक मार देनी है, और 3 दफा उस इंसान का नाम लेना है जो इंसान आपसे झगड़े कर रहा होगा। एक तो उसमें यह तब्दीली आएगी, आप लाख बोलते रहेंगे, उसकी जैसे जुबान बंदी हो भी है, वो आपके आगे उफ नहीं करेगा, वो खामोश रहेगा। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो इंसान, आप उसे बुरा कहें अच्छा कहें, लेकिन वो उफ नहीं करेगा। लेकिन बेहतर होता है अपने अंदर भी तब्दीली लाई जाए, दूसरा इंसान वो छोड़ के नहीं जाएगा आपको। अगर छोड़ के जा चुका है तो वो लौट के आपके पास आता है। जब लौट के आए, दोबारा यही गुजारिश है कि अपने अंदर भी मोहब्बत पैदा करें, अपने तकब्बुर अंदर वो ख़त्म करें, अपनी अना को ज़रा कम करें। इंसान जब अपने आप को भी तब्दील करता है तो कई मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इजाज़त सबको मैं दे रहा हूँ, अमल की इजाज़त के लिए सिर्फ इतना कर दें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें। फ़ायदा हो
نو دونوں صورتوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں، وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، اللہ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، نکاح نہیں ہو پا رہا، رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا نکاح میں دیر ہو رہی ہے، ماں باپ پریشان ہے، تو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ ان کے رشتوں میں جو بندش ہے، رکاوٹ ہے، وہ دور کر دے، جن کے ازواجی زندگی میں خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں میں ایسی خوشحالی لے کے آئے کہ اللہ ہر دم ان کی جو بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، اور دکھ غم نظر بد ان سے وہ گھر بچے رہیں۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ انہیں بخش دے، اللہ سب پہ رحم کر، سب سے فضل کر، یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، ان کے رزق میں برکت دے، اچھے روزگار عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔